न कहीं जदयू के अंदर खाने में सही कुछ नहीं चल रहा है। इसको लेकर लगातार जो है आवाजें भी उठती रही हैं। बताऊं कि आज जब कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले ही जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। लगातार ये खबरें चल रही थी कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार जो है खुश नहीं चल रहे हैं। ललन सिंह जो है अब पूर्व अध्यक्ष के तौर पर जाने जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि लगातार जो खबरें चली कि आज की जदयू की जब कार्यकारिणी की बैठक होगी उसी समय वो अपना इस्तीफा है सौंपेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए लगातार 4-5 दिनों से एक खबर चल रही थी कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह वो इस्तीफा दे देंगे। आखिरकार उस खबर पर की आज पुष्टि हो गई है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आज जदयू कार्यकारिणी की बैठक चल रही है नई दिल्ली में, वहीं जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हम लगातार इस खबर को बता रहे थे, लगातार 5 दिनों से आपको बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जदयू के अंदर खाने में सही कुछ नहीं चल रहा है। इसको लेकर लगातार जो है आवाजें भी उठती रही हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही इस्तीफे की खबर आती है आज जदयू कार्यालय में पटाखे फोड़े जाते हैं। और जिस तरह से लगातार जो खबरें चल रही थी, लगातार हमने आपको बताया था, नेशन सिटी लाइव में आपको बताया था कि हो सकता है कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे दें। मैं आपको बताऊं कि आज जब कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले ही जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम जो वहां पर चेहरा है और उस पर सबकी सहमति भी बन गई। तो अब बता दें हम आपको कि जो नीतीश कुमार हैं वो अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। मुख्यमंत्री तो हैं ही बिहार के, साथ ही साथ वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। लगातार ये खबरें चल रही थी कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार जो है खुश नहीं चल रहे हैं। लेकिन हालांकि तस्वीरों से तो ये साफ कहीं भी नहीं हो पाया था कि नीतीश कुमार ललन सिंह में जो है सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन आखिरकार ललन सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया। इससे सारी तस्वीरें जो है साफ हो गई है कि अब ललन सिंह जो है अब पूर्व अध्यक्ष के तौर पर जाने जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि लगातार जो खबरें चली कि आज तक जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपदस्थ करके उनको हटाकर ही नीतीश कुमार ने गद्दी संभाली है। और लगातार जो खबरें चल रही थी हमारे द्वारा कि कहीं ना कहीं कि ललन सिंह जो है इस्तीफा दे देंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि जदयू की जब कार्यकारिणी की बैठक होगी उसी समय वो अपना इस्तीफा है सौंपेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो उनका इस्तीफा आया है 2024 और 25 के जो चुनाव है नजदीक में है, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा सकती है। लगातार जो पार्टी में उनके विरुद्ध ही जो कुछ बिहार सरकार के कुछ मंत्री ही ऐसे हैं जो दबी जुबानों में कहते आए हैं कि ललन सिंह का जो रवैया था वो तानाशाही रवैया था। लोग उनसे मिल नहीं पा रहे थे, लोगों से वो जो जनसंवाद कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट तौर पर नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो सब भी बातें थी यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज इस्तीफा सौंपा है, कल उनका एक बयान भी आया था कि 37 वर्षों का नीतीश कुमार और उनका साथ है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस पर है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से लगातार जो चर्चाओं का दौर हो रहा था, एक खबर आती है कि 12 विधायकों के साथ है जदयू कार्यालय में क्षमा करें ललन सिंह जो है गुफ्तगू करते हैं, एक आपातकालीन मीटिंग बुलाते हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा था, बयानों से भी लग रहा था, नीतीश कुमार भी बोल चुके थे कि नहीं ललन सिंह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लगातार ये खबरें चल रही थी मीडिया में कि ललन सिंह जो है पार्टी से नाराज चल रहे हैं, नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। और नीतीश कुमार के हवाले से ये खबर आ रही थी कहीं ना कहीं जो नजदीकियां थी ललन सिंह की आरजेडी के साथ बढ़ गई थी, उसको लेकर भी तमाम वो सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि जिस तरह से जो नजदीकियां बढ़ी हैं लालू प्रसाद यादव के तरफ उनकी, उसको भी लेकर जो तमाम वो उनके दल के ही लोग थे उनके विरोध में थे। हालांकि कोई आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन दबी जुबान में जरूर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनको हटाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ही मैं आपको बताऊं कि आज कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना जो है इस्तीफा सौंप दिया है। तो बहुत सारी चीजें जो है स्पष्ट हो गई है। मैं आपको बताऊं 2-4 चीजें स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं जदयू में जो है भीतर खाने में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि 2024 और 25 के चुनाव हैं, वहीं 2 साल से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे ललन सिंह। और इस तरह से उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं एक और इशारा, राजनीतिक इशारा कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि लालू प्रसाद से जो नजदीकियां थी, राजद से जो नजदीकियां थी, वो असली वजह थी। हालांकि उन्होंने इसको साफ तौर पर नहीं कहा है कि ऐसी कोई चीजें थी, लेकिन हाँ, जो बिहार सरकार के कुछ मंत्री थे, जदयू के जो मंत्री थे,
उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा था, खासकर हम इस खबर की हालांकि पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ललन सिंह, संजय झा, इन सब लोगों का भी नाम आ रहा था कि वो नीतीश कुमार के काफी करीबी इन दिनों देखे जा रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हाँ, यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है लगातार नाराज चल रहे थे। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक में सब कुछ सामान्य जरूर दिख रहा था। अभी भी जो है समिति जो बनाई गई थी उसमें ललन सिंह जरूर मौजूद है, लेकिन जिस तरह से जो नई सियासत देखी जा सकती है, नए सियासत की बिसात जो बिहार में अब बिछने वाली है, वो अहम माना जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आज उनका इस्तीफा हो गया है और जो नीतीश कुमार हैं वो अब इसके प्रधान होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। साथ ही साथ जिस तरह से जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर ललन सिंह ने साफ कहा है कि अब वो चुनाव की तैयारियों पर ध्यान देना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यभार है, जो पद है, फिलहाल वो मुख्यमंत्री को उन्होंने दे दिया। अब देखना ये है कि 2024 में और 25 में जो लगातार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आखिर ललन सिंह के राष्ट्रीय पद से, अध्यक्ष पद से हटने के बाद क्या उसके मायने क्या होते हैं और रिजल्ट क्या होता है। क्या नए अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार ने जो कमान संभाली है, क्या वो सफलता दोहरा पाते हैं या नहीं। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल आप देखते रहें नेशन सिटी लाइव।